आपका कॉलेज टूर पे गया। कहाँ टूर पे गया? मनाली गया, ठीक है। आप लोग बस से जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, रामगढ़ पहुँच के रामगढ़ के पुराने किले के सामने आपका बस पंचर होता है रात को 1 बजे। नीचे उतरने का किसी को हिम्मत नहीं, लेकिन आप थे बैक बेंचर। आपने कहा आज भाई पूरा हवेली घूमेगा, और हवेली है 1000 साल पहले की पुरानी, जो कि अब भूतिया बन चुकी है। तो आपने क्या किया, किसी न किसी तरह सबको मना के नीचे उतारा और हवेली के अंदर एंटर करा दिया। पहले क्या हुआ, सब एंटर तो कर नहीं रहे थे। करे भी तो कैसे करे यार, 1000 साल पहले से बंद है, और अंदर अच्छे-अच्छे लोग पड़े होंगे या दीवार में चुने गए होंगे। ठीक है, तो धीरे-धीरे आप अंदर पहुँचे। आपने क्या देखा? आपने देखा वहां के मेन डोर के बगल में लगा हुआ दरवाजे के ऊपर खिड़की का शीशा। ठीक है, शीशा कैसा था, कुछ ऐसा स्क्वायर स्क्वायर शेप का था। ठीक है, आपने क्या देखा, देखो, जैसे बात करें मोटाई की, तो मोटाई समझते हो ना, जैसे इस पेन की मोटाई की बात करें तो ये इसका मोटाई हो गया। तो आपने देखा कि ग्लास नीचे से तो मोटा हो गया है, और लेकिन ऊपर से जितना होना चाहिए उससे भी एकदम पतला हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो भी ग्लास है वो ऐसे फॉर्म में बनाया गया है कि वो हल्का सा नीचे जाके मोटा हो गया है। ठीक है, तो पहले नजर में आप क्या सोचोगे कि कोई ऊपर से चाट के पार्टिकल्स को नीचे बैठा दिया। अब क्या सोचोगे, और कहाँ भागोगे, बस की तरफ भागोगे। लेकिन कोई अच्छा होगा, टॉपर वाला, टॉप ब्रेंच, आगे के ब्रेंच वाला, तो वो क्या बोलेगा, हमको मालूम है ये क्या है, ये अमोर्फस ग्लास क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है। तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके पार्टिकल मूव नहीं करते। लेकिन ग्लास क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर आता है, तो अमोर्फस सॉलिड के अंदर आता है, और ग्लास कुछ इस फॉर्म में लगा हुआ है, किसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर। ठीक है, और आपको मालूम है हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है। ठीक है, तो और जो ग्लास के आपके पार्टिकल होते हैं वो समय के साथ साथ, क्योंकि आपकी हवेली 1000 साल पुरानी थी, तो उसके पार्टिकल समय के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ, नीचे का परत मोटा हो गया और ऊपर का परत पतला हो गया। आपके टीचर ने बोला वेरी गुड बेटा, अब हम पूरा हवेली घूमेंगे। मनाली मना मना मनाली कैंसिल, अब रामगढ़ का किला घुमाई होगा। ठीक है, चलो तो वैसे थोड़ा सा स्टोरी बना दिया। ठीक है, तो देखो यार, हमारा वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपकी अमोर्फस सॉलिड है वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। इनको कई बार सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। किनको? अमोर्फस सॉलिड्स को। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, जिससे देखो यार, कौन फ्लो करता है, लिक्विड के पार्टिकल फ्लो करते हैं, ग्लास तुरंत तो फ्लो करेगा नहीं। तो ऐसा कहा गया कि क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल एकदम धीरे 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 समय के साथ 100 साल 200 साल बाद धीरे धीरे ट्रेवल करने लगते हैं, तो उनको एक नया नाम दे दिया गया कि जो उनके पार्टिकल है उनको सुपर कूल कर दिया गया है। मतलब ग्लास के अंदर जो पार्टिकल है उनको ठंडे से ठंडा करके जमा दिया गया है। ठीक है, सुपर कूल लिक्विड बोल दो या एक और नाम दे दो, पिस्यूडो, पिस्यूडो सॉलिड। पिस्यूडो का मतलब होता है नकली सॉलिड। ठीक है, नकली मतलब जो क्या करें, छलावा, बस खाली दिखावा करे सॉलिड होने का, वो होना। ठीक है, और बात करें जैसे क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पार्टिकल के अंदर फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, तो बस एक छोटी सी बात थी। अब जैसे बात कर लेते हैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक के बारे में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप हमको 1 मिनट दो, हम वीडियो को रोक के वो स्ट्रक्चर बना दे, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो ये कोई क्रिस्टलाइन का सैंपल है, जिसमें देखो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो एकदम फील्ड सर्कल है उनको बोल देते हैं ए बी डायरेक्शन वाले। ठीक है, ए बी डायरेक्शन वाले, जो क्या है, जो ए बी डायरेक्शन वाले हैं, ये और ये जो भरे हुए सर्कल वाले पार्टिकल हैं, वो क्या है, एक प्रकार के हैं, एक टाइप के। और हम सपोज कर लो इस डायरेक्शन को कौन सा नाम दे दे, हम इसको नाम दे दे सी डी डायरेक्शन। तो इसमें देखो, जैसे इस वाले रो को देखो, तो इसमें देखो एक
एक क्या है, हॉलो है, फिल्ड है, हॉलो फिल, हॉलो फिल, हॉलो फिल। तो सीडी में आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बोलो, आटम बोलो, आयन बोलो है, और एबी में कितने हैं, एक टाइप के हैं। एक बात बताओ, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि क्रिस्टलाइन के अंदर सभी पार्टिकल एक तरह के होते हैं। एक एग्जांपल की बात करो, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इनमें पार्टिकल तो एक तरह के हैं, लेकिन एक Na+ का पार्टिकल होगा, आयन होगा, और एक Cl- का आयन होगा। जैसे हम बात करें ड्राई आइस की, ड्राई आइस, तो वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन का आटम है और दो ऑक्सीजन के आटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है। तो वैसे कोई सिचुएशन समझ लो कि जो एक पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर के नीचे की डायरेक्शन में है, और जो दूसरे टाइप के पार्टिकल है वो दो लोग से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, इस पार्टिकल के अंदर लाइट को क्या करें, भेजे, ठीक है। तो देखो अगर लाइट को यहाँ ऊपर से ट्रेवल कराओगे इस पार्टिकल के अंदर, वो किससे स्ट्राइक करेगा, इस डैश वाले से, सॉरी इस फील्ड वाले से, पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, मतलब टकराएगा। अगर हम इधर डायरेक्शन से लाइट को अंदर इसके भेजे, ट्रेवल कराएं, तो वो इस हॉलो वाले पार्टिकल से पहले मुलाकात करेगा। तो देखो एक ही सॉलिड के अंदर, एक ही सॉलिड, ये पूरा एक पार, कोई सबस्टेंस को सॉलिड है, एक ही सॉलिड के अंदर लाइट अगर दो अलग अलग जगह से ट्रेवल कर रहा है तो अलग अलग पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहा है, जिससे क्या होगा, उनका प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये जो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू देती हैं। क्यों वैल्यू डिफरेंट देती हैं, क्योंकि एक जगह से लाइट ट्रेवल किया तो दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक किया, एक जगह से ट्रेवल किया तो दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक किया, इस वजह से, ठीक है। और ऐसे सॉलिड्स जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बोलते हैं कि एनाइसोट्रोपिक। एक सेकेंड टाइम लो, अगर आपने अब तक 12th में आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो, बताओ आप। उनको कहा जाता है एनाइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं, या उनका जो नेचर होता है, ऐसे सॉलिड का नेचर वो कैसा होता है, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड की तरह होता है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब सिंपल सा माइंड में रखो, अगर बोल दिया जाए कि ये सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नेचर का है या एनोजेट्रोपिक बिहेवियर का है, तो सिंपल सा दिमाग में रखो कि उसके उस सॉलिड के चारों बगल अगर हम क्या करें, किसी भी प्रॉपर्टी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे तो हर डायरेक्शन में हमको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये सिंपल सा बात हो गया किसका, क्रिस्टलाइन के बारे में। वो क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब ही यार कि हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू, और किसी सिंगल सॉलिड की बात चल रही थी, अलग अलग सॉलिड मत ले लेना, ठीक है। ये अब बात करते हैं थोड़ी सी अमोर्फस के बारे में, ठीक है। देखो अमोर्फस के बारे में हमने क्या देखा कि उनका पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली नहीं होता, फिक्स नहीं होता उनका, ना ही कोई रेंज लॉन्ग रेंज वाला है, वो क्या होता है शॉर्ट रेंज वाले, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं है भाई। अब जैसे समझो उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो आप उसको किधर से भी देखो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप उसको सेम डायरेक्शन से देख रहे हो। ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, आप क्या करो, लाइट को यहाँ से ट्रेवल कराओ, यहाँ से कराओ, यहाँ से कराओ, यहाँ से कराओ, हर जगह से ट्रेवल कराओगे तो आपको जो भी फिजिकल वैल्यू होती है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये सभी वैल्यू हर जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये इस बात को प्रूव करता है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, अपने आप ही कभी कहीं जगह ऑर्डरली है, कहीं जगह ऑर्डरली नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर अगर हम क्या करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करें, ऑब्जर्व करें, और वो हर डायरेक्शन में क्या करे, सेम वैल्यू दे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। या सिंपल बोलो कि ऐसे सॉलिड्स का नेचर आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक का मतलब ऑल डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, सिंपल सा मीनिंग रखो, ठीक है। ऑल डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, किसी भी डायरेक्शन में जाओ और कोई भी वैल्यू ट्रेवल, कोई भी वैल्यू मेजर करो, हमेशा सेम वैल्यू मिलने वाली, ठीक है। तो यही छोटी सी बात थी आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक के बारे में, ठीक है। चलो नोट कर लो।